सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हमारा पार्ट नंबर 2 ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का। ये हमारा चैप्टर नंबर 9 है 11 स्टैंड का। ओके, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, आज का हमारा फर्स्ट जो भी टॉपिक है ये लेते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट टॉपिक जैसे आप देख सकते हैं प्लांट टिश्यू सिस्टम एंड सेकेंडरी ग्रोथ, इसके बारे में हम देखने वाले इस पार्ट के अंदर। ओके, तो प्लांट की टिश्यू की जो सिस्टम होती है वो कैसी होती है, उनकी सेकेंडरी ग्रोथ कैसी होती है, उसके बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है ना प्लांट टिश्यू सिस्टम, मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली क्या होता है। प्लांट के जो भी टिश्यू होते हैं, प्लांट्स के अंदर जो भी टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, तो उनकी ग्रोथ कैसी होती है, उनका सिस्टम कैसा होता है एग्जैक्टली, मतलब उनके अंदर कैसा सिस्टम मौजूद है जिसकी वजह से क्या होता है, उनका जो भी वर्किंग होता है सब कुछ जो कैसे होता है प्रॉपर्ली, तो वो देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, द प्लांट टिश्यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम मेरिस्टेम्स एंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 सिस्टम बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन, मतलब जो भी स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन है ना, ये जो इसका जो स्ट्रक्चर, इसका जो फंक्शन है, इसके बेस के ऊपर इसके 3 टाइप्स रहते हैं, कह सकते हैं 3 टाइप्स के अंदर या फिर 3 सिस्टम के अंदर क्लासिफाई होता है। तो फर्स्ट होता है आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल मतलब क्या, आउटर लेयर होती है, समझ लो। ओके, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहाँ पे दोस्तों आएगी, यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ग्राउंड सेल, मतलब यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होती है यहाँ पे आपकी। ठीक है यार, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम इन्होंने यहाँ पे दे नहीं रखी है दोस्तों। ठीक है, बट आई थिंक इन्होंने यहाँ पे इन्होंने स्ट्रक्चर के अंदर वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में कुछ दे नहीं रखा है, हम उसे डिटेल में देखेंगे हमारे आने वाले स्लाइड्स के ऊपर। ठीक है, देखो फर्स्ट हमारा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम मतलब क्या होता है दोस्तों, हम ये टॉपिक देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट वाला। देखो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम मतलब क्या होता है, इसका फंक्शन देखते हैं पहले। फंक्शन कहते हैं फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट बॉडी, प्लांट की जो भी बॉडी होती है, प्लांट की बॉडी, उसको जो आउटर कवरिंग होती है उसे हम बोलते हैं, मतलब उसका फंक्शन होता है, सिंपली आउटर कवरिंग फॉर्म करता है। ठीक है, डिराइव्ड फ्रॉम प्रोटोडर्म्स एंड डर्मेटोजन्स। ओके, उसे हम क्या डिराइव करते हैं, क्या बोलते हैं, उसे प्रोटोडर्म बोलते हैं फिर डर्मेटोजन बोलते हैं। समझ में आएगा दोस्तों, ये एमसीक्यू के हिसाब से आपको ये वर्ड याद रखना है। ठीक है, इसके अंदर कंपाउंड्स आते हैं, 2 कंपाउंड आते हैं। फर्स्ट नंबर एपिडर्म्स होता है, सेकंड नंबर क्या होता है, एपिडर्मल एपेंडिजेस। ओके, एपिडर्मल एपेंडिजेस बोलते हैं इसे। तो ये होता क्या देखते हैं यहाँ पे, एपिडर्म्स मतलब क्या होता है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है, आउटर मोस्ट होती है और प्रोटेक्टिव लेयर होती है। इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे क्या यूज किया है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ठीक है, मेड अप ऑफ अ कॉम्पैक्ट सेल विदाउट इंट्रासेलुलर स्पेस, मतलब इसके अंदर कोई भी मतलब कॉम्पैक्ट ऐसा कुछ सेल्स नहीं होता, इनके अंदर कुछ इंट्रासेलुलर स्पेस भी नहीं होता। ठीक है, सेकंड नंबर कंटेन अ सेंट्रल लार्ज वैक्यूलियो थीन का साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या होता है, थीन साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के थीन होते हैं, और क्या होते हैं, न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट होता है दोस्तों। सेंट्रल लार्ज वैक्यूलियो भी प्रेजेंट होता है यहाँ पे, आई थिंक इन्होंने स्ट्रक्चर दे रखा है। तो थीन न्यूक्लियस का पे आपका देखो यहाँ पे क्या है, थीन साइटोप्लाज्म होता है। देखो थीन साइटोप्लाज्म, तो ये स्ट्रक्चर जो है ये कैसे स्ट्रक्चर बहुत ही थीन होता है, क्या होता है, थीन होता है, बहुत ही मतलब बहुत ही पतला होता है। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, इसके अंदर हमारा साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है दोस्तों। ठीक है, वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेकंड आपके ऑफ्टन कवर्ड विथ अ वैक्सेस क्यूटिकल टू प्रिवेंट वाटर लॉस। ओके, मतलब ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करने का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, वैक्स क्यूटिकल्स होता है। वैक्स क्यूटिकल, आई थिंक इन्होंने वैक्स क्यूटिकल, देखो वैक्स लेयर बोला ना, इसके अंदर क्या होता है, वाटर का जो भी मतलब क्या बोलते हैं उसे, वाटर का जो भी मतलब लॉस जो है ना, वाटर लॉस यहाँ पे नहीं हो पाता, क्योंकि ये अगर वाटर को प्रिवेंट करने का काम करता है ये लेयर के, वैक्स लेयर जो है यहाँ पे ये इसका काम करता है। ठीक है, सेकंड हमारा टॉपिक यहाँ पे पॉइंट इसका सेकंड वो है हमारा एपिडर्मल एपेंडिजेस। ओके, एपिडर्मल एपेंडिजेस मतलब क्या होता है, रूट हेयर इसके अंदर आता है। सेकंड आता है हमारा ट्राइकोम्स आता है। ठीक है, रूट हेयर मतलब क्या होता है, जो भी यूनिसेलुलर होता है, रूट हेयर कैसे यूनिसेलुलर होता है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है, इनवाली ना एब्जॉर्प्शन, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है, कैसा, इलोंगेटेड मतलब क्या होता है, ये एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत ही मतलब प्रॉपरली इजीली ऑब्जर्व कर पाते कोई भी चीज़ को। ओके, यहाँ पे इन्होंने स्ट्रक्चर दे रखा है या फिर नहीं दे रखा मुझे नहीं पता, बट रूट हेयर के बारे में नहीं दे रखा। रूट हेयर के बारे में दोस्तों हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था, आई गेस पार्ट नंबर 1 के अंदर। दोस्तों अगर आपने वो पार्ट नंबर 1 देखा है आपको, तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कैसे होता है वो एग्जैक्टली। क्योंकि अभी मैं यहाँ पे सिर्फ इतना ही बोल सकता हूँ कि वो प्रॉपरली ऑब्जर्व करता है वाटर को, बट वो कैसे करता है, क्या करता है, वो आपको डिटेल में समझने के लिए वो पिछले वाला पार्ट आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ओके, या फिर आपने टेक्स्ट बुक भी अगर रीड कर लें तभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बट आपको प्रॉपर रीड करना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, ओके, ट्राइकोम्स मतलब क्या था है, फाउंड ऑन अ स्टीम, जो स्टीम होता है ना, जो प्लांट का जो भी स्टीम होता है, जो थोड़ा सा मतलब अपर पार्ट से थोड़ा सा नीचे वाला पार्ट होता है, सेकेंडरी अपर पार्ट होता है वो, तो वहाँ पे क्या होता है हमारा फाउंड ऑन स्टीम, मतलब ये ट्राइकोम्स का फाउंड हम मिलते हैं, वो स्टीम के अंदर फाउंड देखने के लिए मिलते हैं। कैन भी मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं ये, ओके, ब्रांच और अनब्रांच भी हो सकते हैं, ओके, स्टिफ और सॉफ्ट भी हो सकते हैं, और मे बी सेक्रेटरी दैट इज प्रिवेंट वाटर लॉस, मतलब इनका ये काम होता है, सेकेंडरी प्रिवेंट वाटर लॉस करते हैं दोस्तों। ओके,
देखिए स्टोमेटा मतलब क्या होता है, स्टोमेटा स्मॉल ओपनिंग कंट्रोल बाय द ग्रूड सेल फॉर गैस एक्सचेंज। जो भी गैस एक्सचेंज होते हैं ना, जैसे कि आपके हमारे बॉडी के अंदर भी क्या होता है, गैस एक्सचेंज होते हैं, या ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये हमारा गैस एक्सचेंज का काम होता है ना हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर। आई गेस एनिमल्स के अंदर भी ऐसा ही होता होगा, ओके, बट प्लांट के अंदर ऐसा नहीं। प्लांट के अंदर कैसे होता है, ऑक्सीजन ही लेते हैं और ऑक्सीजन ही छोड़ते हैं, ये तो आपको पता है दोस्तों। तो इनके अंदर कैसे मतलब सिस्टम कैसा होता है, एक्चुअली इनके अंदर क्या होता है, जो भी स्मॉल ओपनिंग होती है कंट्रोल बाय ग्रूड सेल फॉर गैस एक्सचेंज, मतलब जो भी इनके अंदर एक स्मॉल ओपनिंग होती है वो क्या करती है, उसे हम ग्रूड सेल बोलते हैं। वो किसके लिए होती है, यहाँ पे गैस एक्सचेंज के लिए होते हैं। तो ग्रूड सेल के बारे में इन्होंने दे रखा है या फिर नहीं दे रखा, देखते हैं। यहाँ पे स्टोमेटा यूज है ना, मतलब यहाँ पे सब कुछ देखो, यहाँ पे ग्रूड सेल क्या करता है, स्मॉल ओपनिंग होती है, बहुत ही छोटी ओपनिंग होती है, इसमें से क्या होती है, इनके गैस एक्सचेंज होते हैं। ओके, प्लांट्स के बारे में देख लिया हम यहाँ पे, ठीक है, तो क्लियर होगा आपको। सेकंड, ग्रूड सेल कैन बी काइंडली शेप, दैट उसे मतलब ग्रूड सेल कुछ शेप होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डाइकोट बोलते हैं। ओके, और डम्बेल शेप भी होता है इनके अंदर, डाइकोट मतलब डाइकोट शेप भी होता है, मतलब इनके अंदर किडनी शेप होता है, एक्चुअली यहाँ पे किडनी शेप भी होता है, किडनी जैसा शेप होता है, और डम्बेल शेप भी होता है। डम्बेल शेप आपको पता होगा, देखो किडनी जैसा मतलब कैसा, ऐसा कुछ किडनी जैसा शेप होता है, देखो ये देखो किडनी शेप ही है दोस्तों, ठीक है, ऐसे होता है। और डम्बेल शेप मतलब कैसा होता है, एक मतलब दोनों साइड में ऐसा फुगा होता है, मतलब दोनों साइड में ऐसा मतलब उनका लूप होता है। ओके, और एक साइड में क्या होता है इनका, मतलब बीच में क्या होता है, देखो आपको क्या करता हूँ मैं आपको समझने के लिए ना यहाँ पे दिखाई देता हूँ, ठीक है। देखो डम्बेल शेप कैसा होता है, आपने डम्बेल देखा ही होगा आपने, पर अगर आप अलग अलग सिटी के अंदर अलग अलग उसका नेम होते हैं ना, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चरिंग करके दिखा देता हूँ। ओके, तो ऐसा कुछ यहाँ पे जॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है, इसे हम डम्बेल शेप बोलते हैं। और किडनी शेप कैसा होता है, लाइक ऐसा कुछ किडनी शेप होता है। ओके, किडनी शेप भी आपको निकल के दे दिया मैंने यहाँ पे, किडनी शेप और डम्बेल शेप, ठीक है, क्लियर आपको ये डम्बेल और किडनी शेप के बारे में। अभी मैं यहाँ पे फिर से हमारा लेजर पॉइंटर ले लेता हूँ और नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेकंड हमारा टुगेदर विथ सब सेंडरी सेल्स फ्रॉम दी स्टोमेटल एपरेचर्स। ओके, सब सेंडरी सेल होती है, इनके अंदर सब सेंडरी सेल होते हैं, ठीक है, टुगेदर उनके साथ होते हैं ना, एक दूसरे के साथ है वो सब सेंडरी, मतलब कहते हैं एक दूसरे के साथ होते हैं। डम्बेल शेप के अंदर भी एक दूसरे के साथ होते हैं, या फिर ये जो लूप है ना, इनको हम बोल सकते हैं वो साथ में होते हैं, सब सेंडरी सेल बोलते हैं इनसे, ठीक है। ग्रूड सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड रेगुलर ओपनिंग क्लोजिंग बेस्ड ऑन दी ट्यूग्रियर प्रेशर, मतलब ट्यूग्रियर प्रेशर के अकॉर्डिंग टू क्या होता है उनका ओपनिंग क्लोजिंग जो होता है ना, वो रेगुलरली हो पाता है दोस्तों, ओके, ग्रूड सेल्स के अंदर, ठीक है। ग्रूड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, देखो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम मतलब क्या होता है, इसका फंक्शन देखते हैं पहले बात। ओके, फंक्शन ये करता क्या है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं ऊपर से, बाद में हम इसके कंपोनेंट्स को स्टडी करेंगे। देखो फंक्शन क्या है इसका, कंपेरिजन ऑल प्लांट टिश्यू एक्सक्लूडिंग एपिडर्मल एंड वैस्कुलर टिश्यू, मतलब इसमें होता है कंपेरिजन ऑल प्लांट टिश्यू, मतलब ऑल प्लांट टिश्यू के साथ क्या करता है, कंपेरिजन करता है, एक्सक्लूडिंग एपिडर्मल एंड वैस्कुलर टिश्यू, मतलब ये एपिडर्मल और वैस्कुलर टिश्यू को छोड़ के, एक्सक्लूडिंग मतलब उसको छोड़ के क्या करता है वो, एपिडर्मल और वैस्कुलर टिश्यू को छोड़ के वो बाकी सभी प्लांट के ऊपर क्या करता है, कंपैरिजन करता रहता है। इसका एक ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ये बेसिक फंक्शन दोस्तों, कि ये याद रखना आपको। एग्जाम के अंदर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बोला और आपने ये लाइन नहीं लिखी तो कुछ भी नहीं लिखा, आपको मार्क्स मतलब देखो यार, अगर 5 मार्क्स के क्वेश्चन है तो अगर आपने ये लाइन लिखी और थोड़ा बहुत डायग्राम निकाल के कुछ थोड़ा बहुत लिख दिया तो आपको 5 में से 4 4.5 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। बट अगर आपने ये लाइन लिखी नहीं कि मतलब एग्जैक्टली होता क्या ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर, कौन से जो भी एक्सक्लूडिंग मतलब ऐसे कौन से 2 टिश्यूज है जिनको मतलब जो भी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम वो क्या करता है, मतलब कंपेरिजन के अंदर वो चेक नहीं करता है, कंपेयर नहीं करता है। तो अगर आपने ये लाइन नहीं लिखी तो आपको कुछ नहीं लिखा, आपको कुछ समझ में नहीं आया इसका मीनिंग ऐसा होता है, तो आपको ये लिखना ही पड़ेगा दोस्तों। तो क्लियर होगा दोस्तों आपको, अगर आपने नहीं लिखी तो आपको क्या वो सर समझेगा इसने लिखा है, डायग्राम निकाली, सब कुछ निकाला, ठीक है, इसको 3 मार्क्स दे देते, 3 या फिर 3.5 मार्क्स मैक्सिमम, ठीक है, क्लियर आपको। सेकंड हमारे यहाँ पे कंपाउंड देखते हैं, कंपाउंड मतलब मेड अप ऑफ अ सिंपल परमानेंट टिश्यू लाइक पैरेन्काइमा, इसके अंदर क्या होता है, मेड अप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू क्रिएट करता है वो, मतलब कि दैट इज पैरेन्काइमा जैसे, ठीक है, फाउंड इन अ कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ, मॉड्यूलरिस, रेज इन प्राइमरी स्टीम एंड रूट, ठीक है। तो इसकी क्या क्या देखने को मिलता है इसके अंदर, कॉर्टेक्स देखने के लिए मिलता है, पेरिसाइकल देखने को मिलता है, पिथ देखने के लिए मिलता है, मॉड्यूलर रेज देखने को मिलता है, और प्राइमरी स्टीम एंड रूट्स भी देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों। ये स्ट्रक्चर है, आप ये स्ट्रक्चर को एक बार अच्छे से देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, स्ट्रक्चर को एक बार 1-2 बार आपके रफ में अगर आप खुद से हाथ से निकाल कर ड्रॉ करोगे ना तो आपको ये क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। इंक्लूडिंग कोलेनचाइमा एंड स्केलेनचाइमा इज हाइपोडर्मिस and chloroplast containing mesophyll tissues in leaves।
ओके, तो क्लियर होगा, आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसके कंपोनेंट्स बहुत ही सिंपल थे। सेकंड हमारा सेकेंडरी ग्रोथ टिश्यू। सेकेंडरी ग्रोथ टिश्यू मतलब क्या होता है दोस्तों, देखो सेकेंडरी ग्रोथ इंक्रीज इन द ग्रीथ ऑफ रूट एंड स्टीम इन डाइकोटा एंड जिम्नोस्पर्म। मतलब जो भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो एक्जैक्टली किसकी मदद से होती है हमारी रूट्स की मदद से होती है, स्टीम्स की मदद से होती है, डाइकोटा और जिम्नोस्पर्म्स की मदद से होती है। इनकी सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट मतलब सेकेंडरी ग्रोथ एक्चुअली होती है दोस्तों प्लांट्स के अंदर। ठीक है, अभी देखिए सेकेंडरी ग्रोथ मतलब क्या होता है एक्जैक्टली स्टीम्स के अंदर, वो देखते हैं एक बार थोड़ा सा। ठीक है, तो स्टीम्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है दोस्तों, स्टीम्स आपको पता होगा दोस्तों, स्टीम को बताने की जरूरत नहीं मुझे, क्योंकि बहुत ही सिंपल मीनिंग है इसका, मीनिंग नहीं, सिंपल चीज़ है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, अगर आपको स्टीम के बारे में पता नहीं तो आपने बायोलॉजी लिख के थोड़ी सी गलती की, क्योंकि स्टीम मतलब क्या होता है, प्लांट का ही जो पार्ट होता है ना वो बहुत ही मतलब दिखने, वो प्लांट ऐसा पार्ट होता है वो कि हमें डायरेक्टली दिख जाता है वो कैसा होता है वो, तो आपको मतलब बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए यार दोस्तों। ठीक है, तो सेकंड देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग। कैम्बियम रिंग कैसे फॉर्म होती है स्टीम्स के अंदर, दैट उसके अंदर 3 जनरल टाइप्स आते हैं। वो होते हैं हमारा इंट्रा फॉलिकुलर कैम्बियम होता है, सेकंड हमारा का इंट्रा फॉलिकुलर कैम्बियम होता है, कैम्बियम इंटर फॉलिकुलर क्या इंट्रा और इंटर के अंदर डिफरेंस देख लो थोड़ा सा। ओके, कैम्बियम रिंग फॉर्म होती है यहाँ पे, मतलब क्या होता है इंट्रा फॉलिकुलर क्या होता है दोस्तों, लोकेटेड बिटवीन अ प्राइमरी झैलम एंड फ्लोएम। जो भी प्राइमरी झैलम और फ्लोएम होता है ना, प्राइमरी जो भी सबसे पहला जो झैलम और फ्लोएम होता है, इनके अंदर क्या होता है ये, मतलब ये इंट्रा फॉलिकुलर कैम्बियम वहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और देखो प्राइमरी झैलम एंड फ्लोएम, झैलम एंड फ्लोएम जो होता है यहाँ पे प्राइमरी झैलम एंड फ्लोएम, वहाँ पे हमें ये देखने के लिए मिलता है दोस्तों। ठीक है, सेकंड दोस्तों हमारे यहाँ पे है इंटर फॉलिकुलर सेल, मतलब कैम्बियम मतलब क्या होता है, फॉर्म इन मेरिस्टेमेटिक सेल ऑफ मेडुलर रीज, मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल और मेडुलर के अंदर लेयर्स के अंदर ये फॉर्म होता है दोस्तों। ओके, ठीक है, तो ये इसका फंक्शन दोस्तों। कैम्बियम रिंग कैसे फॉर्म होती है, कंटिन्यूअस रिंग फॉर्म बाय इंट्राफॉलिकुलर एंड इंटर फॉलिकुलर कैम्बियम, मतलब इंट्रा और इंटर फॉलिकुलर कैम्बियम की वजह से क्या होता है कैम्बियम रिंग फॉर्म होता है दोस्तों। सिंपल फंक्शन दोस्तों इसकी क्या है, फंक्शन क्या है, प्रोड्यूस सेकेंडरी जाइलम इनसाइड एंड सेकेंडरी फ्लोएम आउटसाइड। मतलब ये कैसे, इसका फंक्शन क्या है, ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है हमारा सेकेंडरी जाइलम इनसाइड, मतलब जो भी सेकेंडरी जाइलम होता है ना, सेकेंडरी जाइलम यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी जाइलम है यहाँ पर, सेकेंडरी जाइलम के जो भी इनसाइड है ना, इनसाइड वहाँ पे हमें मतलब देखने के लिए मिलता है, वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। और सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर क्या है, ये देख प्रोड्यूस मतलब देखने के लिए मिलता है हमें, वहाँ पे प्रोड्यूस होता है दोस्तों। ओके, इंपॉर्टेंस क्या इसके, प्रोवाइडेड सपोर्ट प्रोवाइड करता है आपके प्लांट को, उसकी कंडक्शन प्रोवाइड करता है, इसके उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मतलब ये इसकी इंपॉर्टेंट फीचर है दोस्तों, ये आपको याद रखने दोस्तों इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स के अंदर कैसे सेकेंडरी ग्रोथ होती है हमारी, सिमिलर टू स्टीम जैसी होती है, सिंपल। ठीक है, इन्वॉल्व वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, इसके अंदर क्या था, इन्वॉल्व वैस्कुलर एंड कॉर्क कैम्बियम प्रेजेंट है इसके अंदर। ठीक है, सिमिलर जैसी होती है, स्टीम जैसी होती है, ज़्यादा कुछ इसके अंदर चेंज नहीं होता। ओके, कॉन्जेक्टिव पैरेंकाइम इसके अंदर एक टॉपिक आता है, वो होता है हमारे सेल बिकम्स मेरिस्टेमेटिक एंड ऐड सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम। इसके अंदर क्या होता है, सेल बिकम क्या होती है, मेरिस्टेमेटिक होती है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में अगर आपको देखना है, स्टडी करना है अच्छे से, तो आपको क्या करो, इससे पहले वाला जो चैप्टर हमने लिया था पार्ट नंबर आई थिंक चैप्टर नंबर आई थिंक 8 9 ना, तो चैप्टर नंबर 8। ओके, चैप्टर नंबर 8 को अगर आपने मतलब थोड़ा सा स्टडी किया स्टार्टिंग 1-2 पार्ट, तो उसके अंदर आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं उसके उस पार्ट के अंदर मैंने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ऊपर बहुत ही अच्छे से अच्छा मतलब लेक्चर आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की दोस्तों, क्योंकि मैंने खुद तो पढ़ा ही है टेक्स्ट बुक के थ्रू, बट मैंने अदर भी रेफरेंस बुक होते हैं उनके थ्रू भी पढ़ के आपको वो एक्सप्लेन किया, वहाँ पे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है। आप वहाँ पे वो एक्सप्लेन मतलब देख सकते हो, क्योंकि अगर मैं आपको ये यहाँ पे भी वो एक्सप्लेन कर देता, बट वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है और आप देखते नहीं बाद में ज़्यादा लंबा वीडियो होता है। तो ठीक है, इसका रिजल्ट क्या है, प्रोड्यूस सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यू एंड पेरेंडियम। ओके, पेरिडर्म्स इनहांसिंग सपोर्ट एंड कंडीशन, ठीक है, ये सपोर्ट कंडीशन प्रोवाइड करता है, सिंपली यही भी इसका काम होता है रूट का। ठीक है, तो आए तो सबको समझ में आ गया हमारा टॉपिक्स। अभी हम देखते हैं यहाँ पे हमारे एमसीक्यू पार्ट देखते हैं। ओके, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इन प्लांट के अंदर जो भी प्राइमरी फंक्शन जो होता है एपिडर्मल टिश्यू का, तो वो सिस्टम जो होते हैं, तो उसे एग्जैक्टली बोलते हैं वो क्या करता है दोस्तों, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या कहता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर मेन कंपोनेंट क्या होता है दोस्तों, जो होता है हमारा एपिडर्म्स होता है। एपिडर्म के अंदर क्या होगा, एपिडर्म्स ही होगा ना। ठीक है, कॉमन सेंस था थोड़ा सा। ठीक है, विच स्ट्रक्चर ऑन द एपिडर्म्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस, मतलब ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है एपिडर्म्स का, वो वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है दोस्तों। अभी हमने देखा था दोस्तों, तो वो हमारा क्यूटेकल होता है दोस्तों। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ सेल कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा, तो कौन से होते हैं वो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा का कंट्रोल करते हैं दोस्तों। ओके, मतलब उनके अंदर वो ज़्यादा प्रेजेंट होते दोस्तों, होते हैं हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ग्रिड सेल होते हैं। ठीक है, विच टिश्यू सिस्टम इंक्लूड पैरेंकाइमा,
क्लोएंकाइमा एंड स्केलेंकाइमा। तो ऐसी कौन सी टिश्यू सिस्टम जिसके अंदर ये तीनों प्रेजेंट हो दोस्तों, होते हैं हमारी ग्रुड टिश्यू सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। ठीक है, व्हाट आर दी टू मेन टाइप ऑफ वैस्कुलर टिश्यू इन प्लांट, मतलब वैस्कुलर टिश्यू ऑफ प्लांट के अंदर कौन से दो मेन टाइप है, मेजर और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स कह सकते हैं उसे, होते हैं हमारे जाइलम एंड फ्लोएम ऑब्वियसली दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इन अ डाइकोट स्टीम व्हाट फॉर्म द कंटिन्यूअस कैम्बियम रिंग ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, मतलब ऐसी कौन सी मतलब ऐसा क्या होता है, क्या फॉर्म होता है, कंटिन्यूअस कैम्बियम रिंग फॉर्म होती है ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर, डाइकोट के अंदर ऐसा क्या हो दोस्तों, वो तो हमारा इंट्राफेलिकुलर एंड इंटरफेलिकुलर कैम्बियम होती है इसके अंदर, क्योंकि इंटरफेलिकुलर कैम्बियम करता है, वही फॉर्म करता है कंटिन्यूअस कैम्बियम रिंग को सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर प्रोडक्शन के लिए मदद करता है वो। ठीक है, विच वैस्कुलर बंडल अरेंजमेंट इज कॉमन इन रूट्स वेयर जाइलम एंड फ्लोएम आर सेपरेट दोस्तों, होते हैं हमारा रेडिकली तो करता है ना सेपरेट के दोनों को। ठीक है, सेकंड हमारा व्हाट इज द रोल ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम इन सेकेंडरी ग्रोथ, वैस्कुलर कैम्बियम के अंदर कौन सी सेकेंडरी ग्रोथ है दोस्तों, तो होता है हमारा प्रोड्यूसेस सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम, वही तो काम करता है वो। ठीक है, विच सेल बिकम्स मेरिस्टेमेटिक्स टू फॉर्म इंट्राफेलिकुलर कैम्बियम, तो कौन सी सेल होती है हमारी पैरेन्काइमा सेल ऑफ मेडुलरी रेज। ऑब्वियसली दोस्तों हमारा फर्स्ट स्लाइड के अंदर ये सब कुछ कवर हो गया था, ये क्वेश्चन कवर हो गया था। आए दोस्तों आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा, वीडियो पे लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो सब कुछ भी आपको मेरी मेहनत के लिए, मेरी इतने दिन की आपकी कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छी से अच्छा कंटेंट अपलोड करने की, इसके लिए दोस्तों जो सब कुछ आपसे हो सके वो सब कुछ कर देना दोस्तों। मैं आपसे मांग ही क्या रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे तो नहीं मांगता मैं आपसे कभी, और कभी मांगूंगा भी नहीं पैसे आपसे, तो मैं क्या मांगता हूँ सिर्फ आपसे एक शेयर कर देना अपने दोस्त के अंदर, ओके, एक लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, छोटा सा, जो भी आपको अच्छा लगे बुरा लगे वो सब कुछ कर दिया दोस्तों यार। क्योंकि क्या होता है, अगर आपने अच्छा कमेंट किया तो मुझे अच्छा लगता है, बुरा कमेंट किया तभी मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, अगर आपने मुझे गंदा कमेंट किया कुछ, तो मैं सोचता हूँ कि मेरे के अंदर ही कुछ फॉल्ट है, मुझे आपको अच्छे से पढ़ाना नहीं आ रहा है, मैं आपको आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं उसके ऊपर अच्छे से अच्छा काम करता हूँ, और जो भी आपके मन में डाउट है वो सब कुछ पूछ लिया करो यार कमेंट के अंदर। और मेन मतलब दोस्तों आपको सब्सक्राइब करना नहीं बोलना है दोस्तों, सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, सब्सक्राइब करने पैसे नहीं लगते ना, क्या लगता है, सिर्फ सब्सक्राइब का एक बटन टच करना है आपको, आप तो वो कर देना दोस्तों, ओके। और थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं डायरेक्टली इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के अंदर।